तो एग्जाम टाइम पे केयरवेल फार्मा आ चुका है आपके दूर करने टेंशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आपको जैसे पता है कि आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब ये हमारी न्यू वीडियो है, यानी कि हम रिवाइड करके आपके लिए अकॉर्डिंग टू 2025 क्वेश्चन लेके आए हैं। अब क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि आपको पता है हमने पहले भी क्वेश्चन वगैरह बनाए हैं, तो जो कुछ चेंजेस वगैरह हुए वो सारे आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। बाकी बहुत लोग बोल रहे थे सर आप नई नहीं बना रहे हो, वही वीडियो दोबारा डाल रहे हो। तो देखो ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये पिछली साल डाले थे हमने क्वेश्चन, और इसको अब भाई क्वेश्चन ही हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने आपको क्वेश्चन पहले भी प्रोवाइड किए थे, तो क्वेश्चन हम इस तरह बनाते हैं कि आपके आने वाले 2-4 साल तक वो आपके काम आते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है पूछने का तरीका वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को पूरा देखना। बाकी जरूरी बात है, आपको पता है कि देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पीसीआई के ऑफिसर सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप उसको आपकी कॉलेज को फॉलो करता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके काम आएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आपके यूनिट वाइज है, यानी कि यूनिट 1 से लेके 5th तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखा जाए तो देखो पूरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी है वो है यूनिट 3rd। अब यूनिट 3rd से काफी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और यूनिट 1 से भी हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पहली यूनिट है, तो इसमें से मिला के देखा जाए तो लगभग 40 नंबर तक आपका कंटेंट फंसता है। तो ये दोनों यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ बात करें तो आपकी जो यूनिट 2nd है इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, और एक न्यूमेरिकल हमारे यूनिट 2nd से ही देखने को मिलता है। बाकी 4th 5th में से हमारा फिक्स है कि भाई एक एक क्वेश्चन दोनों में से आएगा जरूर। अब यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट कि देखो जो हमारी 2 मार्क्स वाली वीडियो ना महा रिवीजन वाली, उसको जाके आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो काम के हैं, लेकिन वो वीडियो आपको पूरा रिवीजन करवा देगी यूनिट 1 से लेकर 5th तक का। तो जाके देखना, चाहे आपके में 2 मार्क्स वाले आए या ना आए, पर उस वीडियो को जाके जरूर देखना। बाकी जो भी इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ होंगी या इनके सॉल्यूशन की होगी, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको केयरवेल फार्मा ऐप के क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें अगर हम अपने यूनिट 1 के क्वेश्चन के बारे में, तो उससे पहले आपको क्या करना है, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। और भाई जिनको भी आता है कमेंट करके फटाफट से लिख दीजिए। अब पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें यूनिट 1 के, तो देखो एक हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसमें ये वाला क्वेश्चन हमारा सबसे ज्यादा बार देखा गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन वाला ही सबसे ज्यादा बार इसमें से आता है। अब आता है एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है ना, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स आते हैं और इसका एक डायग्राम बनता है, वो सब आपको बना के आना पड़ेगा लेवल के साथ। अब एक इसके अंदर एक अटैच टॉपिक आता है छोटा सा, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि जब आपके पास ये प्रिस्क्रिप्शन आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रख के इसको भी आपको करके आना पड़ेगा। तो कंप्लीट आपका टॉपिक कई बार 10 नंबर में और कई बार आपका शॉर्ट में तो आता ही रहता है। देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अब हमारे पूरा हिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है, उसमें एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अंडररेटेड क्वेश्चन बोलते हैं, जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे और आ जाता है, कि फार्मेसी एज अ कैरियर के ऊपर आप एक नोट लिखो कि फार्मेसी को कैरियर की तरह कैसे लेंगे। और ये जरूरी है, क्योंकि आपकी पूरी फार्मेसी को एक तरह से क्या है पूरा बढ़ा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, तो जो हमारी हिस्ट्री है ना उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है मेनली। और मेनली जो हिस्ट्री हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना कि भाई कैसे एजुकेशन फील्ड में फार्मेसी की ग्रोथ हुई। तो ये चीज आप जहाँ देख लेना। और इसके अलावा हमारे जो फार्माकोपिया वगैरह है, तो उसमें इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश, इनके ऊपर कई बार आ जाता है, और इनको आप देख लेना। बाकी एंड में मैं आपको टोटल यानी कि सैचुरेटेड करके भी बता दूंगा कि किन किन क्वेश्चनों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी इसमें एक और हमारा आता है डोजेस फॉर्म के ऊपर। तो देखो डोजेस फॉर्म में मेनली हमारी आती है क्लासिफिकेशन आपको करनी है। तो भाई आपका सॉलिड डोज फॉर्म, लिक्विड डोज फॉर्म और सेमी सॉलिड हो गया। और इनके अंदर जो भी हमारे आते हैं उन सबकी डेफिनेशन आपको अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स पता होनी चाहिए। वो मैंने आपको करा भी दी थी, क्योंकि वो ओवरऑल रिवीजन है और वही आगे जाके आप की यूनिट बन रही है। तो ये तो आपको पता ही होगा। बाकी पोजोलॉजी वाला क्वेश्चन वैसे तो हर बार देखने को मिलता था, लेकिन अभी कुछ सालों में ये क्वेश्चन हमारा अवॉइड हुआ है। तो मे भी चांस है कि भाई इस बार आ सकता है, तो इस पे थोड़े से आप जो है नंबर मान सकते हो। ठीक है, तो अब ओवरऑल अगर यूनिट 1 में देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन वाला तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर आपका फार्मेसी एज अ कैरियर है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। बाकी हिस्ट्री वगैरह देख लेना, अगर इंटरेस्ट है तो आपको कहानी ऑटोमेटिक याद रहेगी। एक आध सन वगैरह याद कर लेना, कब क्या हुआ था, ये सब बातें देख लेना। ये तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। देन इधर देखा जाए तो डोजेस फॉर्म क्लासिफिकेशन वाला आपको 2 मार्क्स वाली अगर वीडियो देख लोगे ना, तो इसी के पार्ट 2 में आपका सब क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ आप उसमें फंडा क्लियर है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट तो हमारी है डोजेस फॉर्म। और पोजोलॉजी वाले में कुछ है ही नहीं भाई, एक सिंपल डेफिनेशन है क्या कैसे है, और 2-3 फॉर्मूले हमारे जो 2 मार्क्स में भी देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है 4-5, तो अगर आप इनको देख लोगे तो ये काफी सिंपल और अच्छा हो जाएगा। तो ये दो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी यूनिट सेकंड में अगर बात करें तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्सप्लेन वेरियस सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक। तो जो हमारी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं और ये हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म वाले चैप्टर के अंदर आता है, जो हमारा इसमें चैप्टर 3 था। तो ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। फिर हमारी बारी आती है पाउडर्स के बारे में। तो देखो पाउडर्स के ऊपर तो क्वेश्चन आना है, एक तो फिक्स है। तो डिफाइन द टर्म पाउडर, पाउडर को डिफाइन करो। अब पाउडर में दो तरीके से पूछा जाता है। अब जैसे मोस्टली हमारा आता था सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर के बारे में, ये मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन इन्होंने इसकी जगह क्या दे दिया कि डिफरेंस बिटवीन बल्क एंड डिवाइडेड पाउडर। तो जो सिंपल एंड कंपाउंड है ना, ये हमारे इसी डिवाइडेड के अंदर आते हैं, तो कुछ अलग तो था नहीं। और बल्क के अंदर क्या है कि जो हमारे ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन बनते हैं, ये सारे के सारे हमारे बल्क के अंदर आते हैं। तो इस तरह आप इनको करके आ सकते हो। यानी कि मेन जो हमारी पाउडर की क्लासिफिकेशन है वो बल्क और डिवाइडेड इसी में क्लासिफाई किया जाता है। सॉल्यूशन में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी कल से ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी अब पाउडर के अंदर आ गया, तो जब आप इनको कर लोगे, बल्क कर लोगे, तो जो आपका डस्टिंग पाउडर है वो इसी के अंदर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और पाउडर को क्लासिफिकेशन में हमारे ये दोनों आते हैं, तो ये आप ऑटोमेटिक कर लोगे। तो ये पूरा पाउडर वाला तो आपका सीन क्लियर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसको लोग अंडररेटेड क्वेश्चन मान लो, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अंदर मेनली सिस्टम ऑफ बेट का आता है, जैसे इंपीरिकल और मैट्रिक सिस्टम आ जाता है, एवोगाड्रो वाला सिस्टम। तो इस पे ध्यान दे देना भाई दोस्तों, जरूर ध्यान दे देना, क्योंकि इसको लोग ऐसे ही अंडररेटेड कर देते, क्या गंदा सा कैलकुलेशन है, पर ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस पे बिल्कुल फोकस रखना। अब एक क्वेश्चन हमारा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला। अब ये आपने ऑर्गेनिक में सेम एज इट किया था यूनिट सेकंड में, यहाँ भी यूनिट सेकंड में ही है। तो ये मैंने ऑलरेडी वैसे करा दिया इनऑर्गेनिक में। अगर आप एक जगह कर लोगे तो दोनों जगह आपका ये काम आएगा। तो ट्राई करना कि ये क्वेश्चन आप कर ही लो, क्योंकि ये आ भी जाता है, अभी कुछ टाइम से कम देखने को मिल रहा है। मैं आपको सब बता रहा हूँ कौन सा ज्यादा। अभी ये दोनों क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग में है, तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। ये थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन ये हमारा अंडररेटेड है, जो कभी भी उठा के दे देते हैं। देन हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म एडवांटेज है, तो ये तो आपको जनरल पता ही होगा, अभी ज्यादा करके आई जाओगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे क्या है ना कि वैसे ये 2 मार्क्स में बनते हैं और वहां पे सॉल्व भी हमने कराए हुए हैं। लेकिन कई बार क्या है कि जैसे दो क्वेश्चन एक साथ, एफरवेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक या यूरेटिक, एक साथ मिला के आपको 5 या 7 नंबर में दे देंगे, तब भी आपको आधा आधा पेज करके आओगे तो आपका 1.5-2 पेज में हो जाएगा, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको एक बार जरूर देना। और अगर ये लॉन्ग में आता है तो ये किसके अंदर आते हैं, यानी कि मेनली हमारे ये किस में आते हैं, बल्क पाउडर में आते हैं। तो उसको भी थोड़ा बहुत डिफाइन करके आ जाना कि पाउडर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और ये किसके अंदर आते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके अलावा 3 हमारे टॉपिक, जैसे ज्योमेट्री का डायल्यूशन है, तो ये अलग से 2 मार्क्स में, या फिर ये अलग से भी 5-7 में आ जाता है, इस पर नजर डाल लेना। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 मेथड आते हैं, एक एलिगेशन मेथड और एक हमारे आते हैं प्रूफ स्प्लिट। तो इनके ऊपर ना हमारा न्यूमेरिकल बनता है। और देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल आना डन है, यानी कि एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हमारा पक्का है कि भाई आता ही आता है। तो अगर आप भाई न्यूमेरिकल में अच्छे हो, क्योंकि मैथ साइड से बहुत कम लोग आते हैं, तो अगर आप मैथ करके आए हो तो इस न्यूमेरिकल को जरूर देख लेना भाई, आपका 5-7 नंबर तुरंत बन जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है। बाकी मैंने सॉल्व तो लॉन्ग वीडियो में कराया है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आपको करा दूंगा। तो इन पे ध्यान देना। एक एलिगेशन मेथड के ऊपर ही मेनली हमारा न्यूमेरिकल आता है, बाकी प्रूफ स्प्लिट की डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो इसको देख लेना। तो ये थी हमारी पूरी यूनिट सेकंड के बारे में। अब मैंने बोला था कि ये यूनिट भी हमारी एक इंपॉर्टेंट में आती है। ये दोनों यानी कि सॉल्विटी इनहांसमेंट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउडर और कंपाउंड ये सब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलकुलेशन एक अंडररेटेड क्वेश्चन है, इस पर नजर डाल लेना, इसको थोड़ा बहुत चाव छोड़ देना, पर इन सबको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो करके ही जाना, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात करें अगर यूनिट थर्ड के बारे में, तो ये मान के चलो कि ये हमारी पूरी आती है, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसमें 2 बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, एक सस्पेंशन के ऊपर, एक इमल्सन के ऊपर, और ये पूरे 10 मार्क्स में भी बन जाते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, इलस्ट्रेट दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन या फिर इमल्सन, दोनों के हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछे जा सकते हैं। अब इनके बाद इनकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है कि क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे आप उसको ओवरकम करोगे। तो ये पूरे क्वेश्चन दोनों के ऊपर आ जाते हैं। तो ये दोनों बात हो गई। अब इनके टाइप्स भी आ जाते हैं, जैसे हमारे इमल्सन है इसकी क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स भी आ जाएंगे, और जो सस्पेंशन है इसके भी टाइप आ जाएंगे, जैसे हमारा फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हो गया। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट आता है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो इसमें मिली जो हमारी सिरप है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि भाई सिरप वगैरह क्या कैसे, थोड़ी बहुत बात आएगी, ज्यादा नहीं है। ये दोनों सस्पेंशन और इमल्सन ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देन यहाँ हमारा आता है एक अंडररेटेड क्वेश्चन, जो मैंने इसमें बताया था, एक्सप्लेन वेरियस टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें 4-5 मेथड है, जिसमें बस आपको ये बताना है कि जो हमारा इमल्सन है वो वाटर इन ऑयल टाइप है या फिर ऑयल इन वाटर टाइप है। इतना सिंपल है और 5-7 नंबर में आ जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा पेज भी नहीं भरने, आप 2 पेज या 1.5-2 पेज में आप इस क्वेश्चन को करके आ जाओगे और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना। बाकी सस्पेंशन के टाइप के ऊपर हमारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड का आ सकता है, यानी कि ओवरऑल देखोगे तो इन्हीं दोनों के ऊपर मेनली क्वेश्चन बना हुआ है। बाकी कई बार हुआ ऐसा एक चांस कि शॉर्ट में या लॉन्ग में सस्पेंशन और इमल्सन का डिफरेंस
साथ आता है। तो बस जो कहानी आप इधर पढ़ोगे वही आपको इनके अंदर लिख के आनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इसमें सस्पेंशन को अच्छे से देख लेना, इमल्सन को अच्छे से देख लेना, जितनी बातें हो सब देख लेना। अभी आपको ऐसे टफ लग रहा होगा, जब आप अंदर पढ़ोगे तो ज़्यादा टफ नहीं है। और इमल्सन के टेस्ट और यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन वेरियस टेस्ट, ये वाले पक्के देख लेना। अंडररेटेड क्वेश्चन है, बहुत आने के चांस है। तो ये 3 देख लोगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और ये डिफरेंस भी आप जरूर देख लेना, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी लास्ट हम बात करें यूनिट 4th एंड 5th के बारे में, तो देखो इन दोनों का सिंपल फंडा है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ इंपोर्टेंट में बनते हैं और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आता है। कई बार होते हैं दोनों आ जाएंगे, लेकिन एक तो भाई पक्का देखने को मिलता है। तो यूनिट 4th में मेनली हमारी बात हो रही है सपोजिटरी के बारे में। तो सपोजिटरी के बारे में जब बात होगी तो यहाँ पे 2 इसके मेन आते हैं टॉपिक, डिफाइन तो आप कर ही दोगे। एक आता है सपोजिटरी बेसिस के ऊपर। अब देखो जब आप पढ़ोगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसके अंदर मेन हमारा बेसिस है। तो बेसिस आप यहाँ पे पढ़ लोगे, आपका सारा क्लियर हो जाएगा फंडा। और इसके साथ इसके आते हैं इवैल्यूएशन। तो ये दोनों इवैल्यूएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी के भी उठा के दे देते हैं। तो इवैल्यूएशन वाला फंडा हो गया, तो ये दोनों आप यहाँ जरूर देख लेना। अब इसके बाद हम बात करें फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, तो इसके ऊपर डिटेल नोट आ जाएगा और ये 10 मार्क्स में भी आया है। कई बार ऐसा होगा कि इसके अंदर 3 टाइप आते हैं, तो थेरेपेटिक वाला अकेला ही आपका 10 मार्क्स में कई बार दे देते हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और देखो अब इसका फायदा क्या है कि आपको ये 2 क्वेश्चन, यानी कि आप इसको अकेले को 10 नंबर के अकॉर्डिंग कर लो, इसको 10 नंबर के अकॉर्डिंग कर लो, जो भी आएगा आप करके आ जाओगे। बाकी ये पूरे ही पूरे आते हैं, जब आएंगे पूरे 10 मार्क्स में आएंगे मोस्टली टाइम। एक आध बार होगा 7 नंबर में, तो 7 नंबर में आएगा तो ऐसे आएगा कि राइट इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी या फिर सपोजिटरी बेसिस के बारे में, या इसमें से कोई एक आएगा 7 नंबर में, तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा। और जब इनको पढ़ो तो इनके टाइप्स तो हमारे ये हो गए, बाकी इनके ओवरकम, मेथड ऑफ ओवरकम भी आप देख लेना। तो ये हो गई यूनिट 4th के बारे में। अब 5th में देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना, मैकेरेंस और फैक्टर इफेक्टिंग। अब इसमें सेकंड सबसे मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट है इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में। तो इस पर जरूर नजर डाल लेना। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये देखो आते ही रहते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऑइंटमेंट या फिर क्रीम का। तो जितने भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने सेम लिखा है, सिर्फ 2 छोटे छोटे मेथड लिखे हैं, वो पढ़ लेना। अब इसमें ऑइंटमेंट क्रीम जो भी आएगा बस डेफिनेशन लिखो और उन मेथड को लिखो, आपका काम हो जाएगा। अब जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन जान जाओगे तो एक्सिपिएंट तो आपको ऑटोमेटिक पता होगा कि कौन कौन से इसमें इस्तेमाल होंगे। तो ये भी हमारा कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया पूरी 5 यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि जितने इंपॉर्टेंट बताए वो सारे आप कवर करके जाओ। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हो बिल्कुल ही सैचुरेटेड वर्जन, तो जो मैंने यहाँ बताया कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन वाला और इसमें फार्मेसी एज अ कैरियर, इनको बिल्कुल बेंच मत करना और इस पर नजर डाल लेना। इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, जो मैंने बिल्कुल बताया। जैसे यहाँ पे बिल्कुल ही है कि सपोजिटिव बेसिस या इवैल्यूएशन पे आता है और कंपैटिबिलिटी आता है, यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड पे आता है, और ये वाला तो बिल्कुल पक्का मान के चलो कि आएगा ही आएगा, डर्मल पेनिट्रेशन वाला। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप मिस मत करना। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो वैन थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ख्याल रखिएगा। क्रैश कोर्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इन सबके सॉल्यूशन आपको क्रैश कोर्स में देखने को मिल जाएंगे।